Hi everyone, welcome back to my channel. A great news is coming from IRCC on 27th of February 2025. कल की ये न्यूज़ है IRCC की तरफ से आई है अबाउट कैटेगरी बेस्ड एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज। एक्सप्रेस एंट्री जो पहले थी वो जनरल चलती थी, यानी कि जो भी एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है उसका ड्रॉ में आईटी आ जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीआरएस रैंकिंग। लेकिन 2023 के अंदर इसको चेंज कर दिया गया और इसके अंदर आए कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज। कैटेगरी बेस्ड के अंदर इन्होंने कहा कि हम जनरल पब्लिक को आईटीए नहीं देने वाले हैं, हम आईटीए देंगे कैटेगरीज को, यानी कि कुछ डॉक्टर्स को देंगे, हेल्थ केयर्स को देंगे, ट्रांसपोर्टेशंस को देंगे, हम स्टेम कैटेगरी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लोग चाहिए हमें कनाडा में। तो स्ट्रेटजीज चेंज हुई। पहले जनरल कैटेगरी हुआ करती थी, कोई भी आदमी अगर सीआरएस स्कोर अगर बना पा रहा है दे आर वेलकम टू कनाडा। अब ऐसा नहीं है, अब होगी कैटेगरी की बातें। ये हुआ 2023 में शुरू। 2023 में शुरू होने के बाद पहली बार इन कैटेगरीज के अंदर चेंजेस आए हैं। 2025 के अंदर फरवरी के अंदर 27 ऑफ फरवरी को मार्क मिलर जो कि ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि चेंजेस एप्लीकेबल हो गए हैं आज से, यानी कि 27 ऑफ फरवरी से। तो चेंजेस क्या है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। किन लोगों को बेनिफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। पहली बात तो मैं बता दूं कि बेनिफिट ही हुआ है। बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस इंक्लूड कर दिए गए हैं जो पहले इन कैटेगरीज में नहीं थे। कुछ ऑक्यूपेशंस को रिमूव भी कर दिया गया है जिनको पहले आईटीएस मिले। तो वन बाय वन सारी कैटेगरीज की बात करेंगे। इसके अंदर टोटल 6 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी की बात करते हैं जो कि फ्रैंकोफोन कैटेगरी। फ्रैंकोफोन कैटेगरी अगर बात करें तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। पहले भी अगर फ्रेंच स्पीकिंग कैंडिडेट थे, पहले भी एप्लीकेशन सबमिट करते थे, आज भी सबमिट कर सकते हैं। पहले भी डिमांड में थे, आज भी डिमांड के अंदर और आने वाले समय भी डिमांड में रहेंगे। ये थी पहली कैटेगरी। अब बात करते हैं कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ के अंदर दूसरी कैटेगरी। ये है हेल्थ केयर वर्कर की कैटेगरी। हेल्थ केयर वर्कर कैटेगरी की बात अगर करते हैं तो हेल्थ केयर के अंदर डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, डेंटिस्ट, ये सब इन सब लोगों के ऑक्यूपेशंस थे। इन सब ऑक्यूपेशंस को पहले भी इन्होंने प्रायोरिटी दी है, आज भी प्रायोरिटी दे रहे हैं और आने वाले टाइम में भी प्रायोरिटी देंगे। चेंजेस की बात करें तो इसके अंदर 2-3 ऑक्यूपेशंस को बढ़ाया है और टोटल 37 ऑक्यूपेशन आज की डेट के अंदर हैं। 37 ऑक्यूपेशन इन हेल्थ केयर कैटेगरी। लिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं, बतानी बहुत लंबी हो जाएगी लिस्ट। तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं अगर हम, तो तीसरी कैटेगरी है इसके अंदर स्टेम कैटेगरी। स्टेम कैटेगरी के अंदर क्या चेंज आया है। स्टेम कैटेगरी में पहले 24 ऑक्यूपेशंस थे, उसको रिड्यूस कर दिया है। रिड्यूस करके रह गए हैं ओनली 11 ऑक्यूपेशंस। इन 11 ऑक्यूपेशंस के अंदर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है इंश्योरेंस एजेंट्स एंड ब्रोकर, जिसके अंदर कोई खासा रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, जनरल ऑक्यूपेशन सा है ये। और इसको भी इन्होंने कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज में रखा है स्टेम कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स को रखा है। इसके अंदर जो मेन चेंज आया है वो ये आया है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, इन सबको रिमूव कर दिया गया है इन ऑक्यूपेशन से। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर इंजीनियर, इन सब लोगों को रिमूव कर दिया गया है और 11 ऑक्यूपेशंस ही इसके अंदर रखे गए हैं। वो 11 ऑक्यूपेशन कौन से हैं? वो हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जियोलॉजिकल इंजीनियर्स। तो ऐसे करके टोटल 11 ऑक्यूपेशंस हैं। अगली कैटेगरी की बात करते हैं हम। अगली कैटेगरी है ट्रेड ऑक्यूपेशंस को लेकर के। ट्रेड ऑक्यूपेशंस के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा चेंज लेकर के आए हैं। इनको ट्रेड के लोग बहुत सारे चाहिए कनाडा के अंदर, इसलिए पहले 10 ऑक्यूपेशन थे, अब 25 हो गए हैं ट्रेड कैटेगरी के अंदर। वो कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं? जैसे कि कैबिनेट मेकर्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस और वेल्डर्स, शीट मेटल वर्कर्स और कारपेंटर्स। ये सब ऑक्यूपेशन जो पहले इनमें से कुछ ऑक्यूपेशन नहीं थे, गैस फिटर्स ये नहीं थे, इन्होंने इंक्लूड, यानी कि 15 ऑक्यूपेशन को बढ़ा दिया है ट्रेड कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर एक ऑक्यूपेशन है जो कि बहुत कमाल का ऑक्यूपेशन है, दैट इज़ फॉर कुक्स। अगर आप एक कुक हैं, चाहे इनसाइड कनाडा है चाहे आउटसाइड कनाडा है, आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ट्रेड कैटेगरी के अंदर। ट्रेड कैटेगरी के अंदर जो ड्रॉ आते हैं वो आते हैं 433 के आसपास, जो इनका लास्ट ड्रॉ आया था 433। अगर आपका सीआरएस को 440 से 45 है, लगभग आप सोच के चलें कि आपको आईटी आ सकता है अगर आपका ऑक्यूपेशन इन योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ट्रेड कैटेगरी का है तो। 6 मंथ्स का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए और आपको 3 साल में, लास्ट 3 साल में अगर 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप इन सब ऑक्यूपेशन के अंदर अपनी एप्लीकेशन कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज में सबमिट कर सकते हैं। ओनली 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस इन पास्ट 3 ईयर्स ऑफ टाइम। अगली चौथी हम पांचवी कैटेगरी की बात करते हैं। हमारी पांचवी कैटेगरी है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस।
एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने पहले 3 ऑक्यूपेशन दिए हुए थे, अब केवल एक ऑक्यूपेशन है, दैट इज़ फॉर बुचर्स। अगर आप एक बुचर हैं इनसाइड कनाडा या आउटसाइड कनाडा, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सीआरएस कट ऑफ थी 436 इन प्रीवियस राउंड ऑफ इन्विटेशंस। अगर आपके पास 450 का सीआरएस स्कोर है और बुचर की एनओसी कोड है तो आपको आईटी आ सकता है। अगली लास्ट ऑक्यूपेशन है, 6 नंबर की ऑक्यूपेशन है, वो है ट्रांसपोर्टेशन को रिमूव करके लाई गई है एजुकेशन ऑक्यूपेशन। और एजुकेशन ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में इतनी टीचर्स हैं, हर सिटी के अंदर, हर शहर के अंदर, हर स्टेट के अंदर इतने टीचर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे वहाँ पर ट्रेंड है कि बच्चों को, अपनी गर्ल्स को, लड़कियों को खास तौर पर टीचर ही बनाया जाता है। तो एलिमेंट्रीज एंड सेकेंडरी टीचर्स हो गई, हमारी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स हो गई, हमारी इंस्ट्रक्टर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हो गई, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, एलिमेंट्री एंड किंडरगार्टन टीचर्स भी इंक्लूड हैं। टोटल 5 ऑक्यूपेशन इन्होंने इंक्लूड किए हैं फॉर टीचर्स। यानी कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारी सब टीचर्स के लिए। वो उनकी जो डिमांड है वो फिर से आ गई है। पहले ब्रिटिश कोलंबिया ने इनको बहुत डिमांड में रखा था, 2019 में, 18 में, 20 में बहुत डिमांड में रही थी ये ऑक्यूपेशंस। फिर एडमिन की ऑक्यूपेशन बहुत डिमांड में आई थी, फिर सब लोग एडमिन की तरफ चले गए। अब दोबारा से टीचर्स वापस से आ गई हैं डिमांड के अंदर। ये जो फ्लक्चुएशन है ना कनाडा इमिग्रेशन में चलती चली जाती है, ये हर 2, 4, 5 साल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो समय हमेशा दोबारा से आता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, और इट इज़ बैक फॉर टीचर्स वंस अगेन। सो कैटेगरी बेस के ड्रॉज के बारे में हमने बात कर ली, कौन कौन सी एनओसी कोड्स हैं जो आपको दिला सकते हैं आईटीए इन अपकमिंग ड्रॉज। अब बात करते हैं ड्रॉज आएंगे कब। बहुत जल्दी आने वाले हैं, इस मार्च के अंदर, मंथ के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ड्रॉ आ सकता है, और आगे ड्रॉज कंटिन्यू रहेंगे। अब बात करते हैं हमारी सीईसी कैटेगरी के बारे में। सीईसी कैटेगरी के बारे में क्या है, सीईसी कैटेगरी को हमेशा फोकस रखा जाएगा इस पूरे के पूरे 2025 के अंदर। ये भी अनाउंसमेंट कर दी है आईआरसीसी मिनिस्टर ने, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जितने भी हेल्थ केयर हैं, ट्रेड हैं, इनके साथ साथ के अंदर आपके सीसी कैटेगरीज को भी फोकस में रखा जाएगा। जनरल ड्रॉज को मना नहीं किया है, लेकिन ये भी कहा है कि जनरल ड्रॉज आ भी सकते हैं, बट कैटेगरी बेस्ड में आएंगे ये ड्रॉज, जनरल अगर आते हैं तो। ये था हमारा वीडियो। और कट ऑफ जो है, जो पिछले कट ऑफ्स हैं उससे बढ़कर के कट ऑफ्स रहेंगे, क्योंकि सब लोग इन्हीं एनओसी कोड्स की तरफ ध्यान देंगे और बहुत सारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो पहले सीआरएस कट ऑफ थे 430, 35, 433, 435, 436, दैट यूज्ड टू बी द ट्रेंड। लेकिन ये ट्रेंड जो है चेंज होकर के थोड़ा सा बढ़ेगा, अपलिफ्ट हो जाएगा, 15-20 स्कोर ऊपर चले जाएंगे, 450 से ऊपर जाने की उम्मीद है। तो अगर आपका स्कोर नहीं बन रहा है तो हमारी दिल्ली की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारी कनाडा की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा मिसिसागा में ऑफिस है, हमारा दिल्ली के अंदर ऑफिस है, हमारा दुबई में ऑफिस है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिए, मैं आपका आंसर करूँगा, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन दैट येट। थैंक यू वेरी